ओके तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? We talked about the three kinds of rocks. The first one was the igneous rocks, the second one was the sedimentary rocks and the third one was the metamorphic rocks. अब उसी से हमारा related जो next topic है that is the rock cycle. Now we must understand what is this rock cycle and how it is important in the formation of the rocks and the processes involved in it. Right? तो जैसे आप लोगों ने सारे rocks का formation देखा कि igneous rocks डिफरेंट तरीके से फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन काफी डिफरेंट होता है एंड दैट आल्सो इंटरकनेक्टेड, राइट? जब हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था तो वो मॉल्टन लावा जो मैग्मा से फॉर्म होता है और वो अर्थ सरफेस पे वोल्केनो के फॉर्म में इरप्ट होता है और उससे जो छोटे छोटे रॉक्स बनते हैं, जो सॉलिड कोल्ड कूल होके जो रॉक्स बनते हैं उसको हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं. अब यही जो इग्नियस रॉक्स थे वो छोटे छोटे रॉक्स में, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में जब वो टूट जाते हैं और फिर वो लेयर फॉर्म करते हैं तो वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है. और फिर हमने इसी तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके अब यही हमारा रॉक साइकिल होता है. तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ईजी है. तो हम एक बार समझते हैं कि रॉक साइकिल क्या होता है, क्योंकि रॉक साइकिल जब आप पढ़ोगे बच्चों तो आप इजिली समझ जाओगे कि ये जो भी हमारा इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन है, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन है और मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन है, अगर आप कंफ्यूज होगे तो ये रॉक साइकिल के थ्रू आप काफी इजिली उसको याद रखोगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रॉक साइकिल. द रॉक साइकिल इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन, ओके, देन breakdown and reformation of a rock as a result of sedimentary, igneous and metamorphic processes. So basically rock cycle एक मॉडल है, एक फेनोमेना, एक प्रोसेस है that basically describes what? It describes the formation, then the breakdown and again the reformation of a rock. मतलब किसी भी रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फिर से ब्रेकडाउन कैसे होता है, वो टूटता कैसे और फिर से वो रिफॉर्म कैसे करता है, मतलब फिर से वो फॉर्मेशन उसका कैसे होता है. यानी एक साइकिल ही तो है ना, फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है और उसके बाद फिर से रिफॉर्म हो रहा है. एंड दिस इज ऑल्सो the showing us the transformation of sedimentary, igneous and the metamorphic processes. Okay, now we can say that this rock cycle is obviously it's talking about these formation of sedimentary, igneous and metamorphic rocks. Now all rocks are made up of minerals. हमने मिनरल्स का टॉपिक अभी किया नहीं है, अभी नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा वो हमारा मिनरल्स के ऊपर ही होगा. तो जितने भी रॉक्स होता है वो मिनरल्स से बना होता है. अब मिनरल्स क्या है? दीज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ सरफेस. ये बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज है. आप लोगों ने रिसोर्सेज में तो पढ़ाई होगा एग्जाम्पल्स में, है ना? सो बेसिकली रॉक साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर. ओके, सो ये जो पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द रॉक from one form to another form is basically known as the rock cycle. Now let us understand it more in a more refined way. तो यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो आपको ये साइकिल के फॉर्म में दिख रहा है. ओके, तो जैसे मैंने आपको माउंटेन्स बोला था, वोल्केनिक एरप्शन की बात हो रही थी, वोल्केनोज आप ये नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ोगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों, ऑल द चेंजेस दैट आर टेकिंग ऑन आवर अर्थ. तो उसमें हम लोग वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली जो आपका मॉल्टेन लावा, जो मैग्मा होता है, जो अर्थ सरफेस से इरप्ट होता है, तो ये अगर आप अर्थ सरफेस के जब माउंटेन्स पे देखोगे तो बिल्कुल आपको एक मशरूम की तरह दिखेगा, बिल्कुल आग आपको निकलता हुआ दिखेगा. और इसी में जो हमारा जो फायर होता है इसमें हमारे छोटे छोटे रॉक्स होते हैं. अब वो रॉक्स हमारे क्या होते हैं? वो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं. इससे जो फिर टुकड़े होते हैं, जो सेडिमेंट्स बनते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उसको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं. सेडिमेंट से क्या फॉर्म होता है? हमारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है. और सारे प्रोसेसेस में जो चेंज होता है फिर उससे हमारा जो हमारे हीट और जो हमारा प्रेशर, टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है. अब इसको आप पिक्चर्स के थ्रू समझो. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स. राइट, आप लोगों ने इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन में भी पढ़ा था. एक तरह से समझो आपकी रॉक्स के फॉर्मेशन का ये रिविजन भी हो रहा है. ओके, तो मैग्मा से क्या फॉर्म हुआ था? हमारा इग्नियस रॉक. जब वो आपके अर्थ सरफेस पे, माउंटेन्स पे, लैंडफॉर्म्स पे आते हैं तो वो कूल डाउन होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में बनते हैं, तो हमारा इग्नियस रॉक फॉर्म होता है. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. Right? तो अब sedimentary rock का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये जो igneous rocks है ये छोटे छोटे sediments में टूट जाते हैं और इसके बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होता है. राइट, हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन में देखा था. तो इस तरीके से आपका सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो रहा है. नाउ
When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. तो अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेटामॉर्फिक रॉक का भी हमने फॉर्मेशन देखा था, है ना? तो जो आपका इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स बना है, उसी में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसकी वजह से? प्रेशर और हीट की वजह से। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर उस पे लग रहा है, बहुत ज्यादा हीट लग रहा है, तो वो बहुत फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं हमारे रॉक्स में, और उसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है? हमारा मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो रहा है। अब यही मेटामॉर्फिक रॉक फिर से इट अंडरगोज इनटू द चेंज, राइट? बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू फिर से चेंज होता है, फिर से ये मैग्मा फॉर्म करता है। मैग्मा से अगेन द प्रोसेस इज रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये साइकिल जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऑब्वियसली हमारे अर्थ सरफेस पे आप रॉक्स देखोगे तो आपको तो नेचुरली मिल रहा है, तो आप ये प्रोसेस समझो, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू आप जो भी रॉक्स देखते हो, बड़े बड़े पत्थर देखते हो, तो ये सारे रॉक्स इसी से फॉर्म होते हैं। और अब कभी भी अब आप जब रॉक्स देखो, ट्राई टू आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ रॉक इज इट, राइट? आपने एग्जाम्पल्स भी देखा था, इग्नियस रॉक्स में एग्जाम्पल्स देखे थे, ग्रेनाइट का एग्जाम्पल देखा था। सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर आप एग्जाम्पल में ले लो तो लाइमस्टोन ले लो। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर बात हो रही है तो फिर वो मार्बल, सॉरी हमारा जो मार्बल्स है वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आप देख लो तो क्ले, जो हमारा स्लेट है, क्ले जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है उससे फॉर्म होता है, राइट? तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होता है, और यही आपका रॉक साइकिल होता है कि एक रॉक से ट्रांसफॉर्म होकर आपका दूसरा रॉक बन रहा है, दूसरे रॉक से ट्रांसफॉर्म होकर आपका तीसरा रॉक बन रहा है। ओके, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, the metamorphic rocks which are still under great heat and pressure, they melt down to form molten magma. तो फिर से अर्थ सरफेस के अंदर जब हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात कर रहे थे तो आपने देखा कि मेंटल और कोर में काफी हीट और काफी प्रेशर, टेम्परेचर होता है, राइट? कोर जो है हमारा, क्यों हम अपने अर्थ के बिल्कुल इंटीरियर में नहीं जा सकते? कैन यू इवन इमेजिन कि हम लोग कोर पे जा सकते हैं, अर्थ का जो सबसे इंटीरियर पार्ट है? नो, व्हाई? बिकॉज वहां पे प्रेशर, वहां पे हीट बहुत ज्यादा होता है। जैसे सन दैट इज अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, वैसे ही हमारा जो इंटीरियर होता है अर्थ का कोर बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो वहीं पे आप देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी से जो वापस से ये हीट और प्रेशर की वजह से इट मेल्ट्स डाउन इनटू मॉल्टन मैग्मा, और फिर से मैग्मा फॉर्म हो रहा है, यानी कि फिर से आपका इग्नियस रॉक फॉर्म होगा, है ना? सो दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन can cool down and solidify into igneous rocks. Now, like I said कि हमारा जो ये रॉक साइकिल है that is never ending process, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। आप यहाँ पे फिर से देखो, मैग्मा जो हमारा कूल करके एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के फॉर्म में आता है, राइट? हमने 2 टाइप्स भी देखा था। फिर ये वापस जब अर्थ सरफेस पे आता है तो कौन कौन सा हमने एजेंट्स पढ़ा? हमने पढ़ा प्रोसेसेस पढ़ा, दैट वाज ऑफ वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे सेडिमेंट्स सेटल डाउन और फाइनली आपका सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है। अब जब सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो रहा है तो फाइनली जो हीट और प्रेशर में जो उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, उससे क्या फॉर्म हो रहा है? आपका मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो रहा है। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है? यहाँ पर हीट और प्रेशर, फिर से यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और रॉक्स जो मेल्ट डाउन करके वापस से मैग्मा फॉर्म होता है। तो ये साइकिल आप याद रखना, राइट? मैग्मा से इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक से ये सारे प्रोसेसेस, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, राइट? ये सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं। शॉर्ट में आप याद रखना कि इग्नियस रॉक से फिर ये सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट्स जब लेयर्स फॉर्म करते हैं, लेयर ऑफ रॉक फॉर्म करता है, उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। एंड फाइनली देन इज द मेटामॉर्फिक रॉक, जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द होल रॉक साइकिल। ओके, इससे आपका रिवीजन भी हो गया, इग्नियस रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। ओके, सो ओवरऑल दिस इज आवर होल थ्योरी ऑफ रॉक साइकिल। अब बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मिनरल्स। जैसे हमने देखा था दैट रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, राइट? हमारा जो रॉक्स है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। नाउ व्हाट आर दीज मिनरल्स? Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. तो ये these are the natural occurring processes, मतलब ये man made नहीं होता, ये artificial चीजें ये सारी नहीं होती है। ये अर्थ सरफेस पे बहुत टाइम से आपका बिल्कुल नेचुरल, जैसे आपका नेचुरल एयर है, वाटर है, लैंडफॉर्म्स है, राइट? तो वैसे ही मिनरल्स भी आपका जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसके अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, अपने केमिकल कंपोजिशन होते हैं, राइट? Also, minerals are very important to humankind. Now, let us see what are the uses of these minerals and how is it important for the
ह्यूमन काइंड। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, दीज आर डिफरेंट मिनरल्स, आपको ग्लिटरी सब्सटेंस यहाँ पे दिख रहे होंगे, राइट? इसी मिनरल से आपका रॉक्स बनता है। ओके, अब आप देखो, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी दिखाया था, तो हमारे मिनरल्स कौन कौन से हैं? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार्स, माइकास, एंड यहाँ पर 2-3 और नाम है जो डिफिकल्ट नेम है आपके लिए, म्यूस्कोवाइट, बायोटाइट। तो इतने नेम्स आप याद मत रखना, आप फेल्डस्पार याद रखो, क्वार्ट्ज याद रखो। इससे फिर हमारे डिफरेंट रॉक्स फॉर्म होते हैं, जो हमारे इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, राइट? एग्जाम्पल्स में सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, ग्नीस है। ओके, तो आप देख रहे हो कि इन मिनरल्स के थ्रू ही आपके रॉक्स फॉर्म होते हैं। सो यू कैन से दैट रॉक्स आर व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ द मिनरल्स। And what are minerals? These are the naturally occurring substances that have their own physical properties and chemical composition. Now let us understand the examples also. So जैसे मैंने आपको pictures में दिखाया, quartz है, iron, calcite, diamond, again calcite example here, और फिर hematite। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे मिनरल्स के, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज मिनरल्स एंड हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मैनकाइंड? सो आप देखो यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब आपको पता है कि आप जो ग्लास देखते हो आपके घर में, जो मिरर ग्लास है या फिर शो पीसेस के जो ग्लास होते हैं, वो किस चीज का बना होता है? तो वो क्वार्ट्ज का बना होता है। नाउ क्वार्ट्ज व्हाट इज इट? इट इज अ काइंड ऑफ मिनरल, इट इज अ एग्जांपल ऑफ मिनरल। सो बेसिकली जो क्वार्ट्ज है उससे हमारा ग्लास बनता है। नाउ यू कैन रिमेम्बर, अब जब आप ग्लास देखोगे, जो आपका मिरर होता है, और या फिर आपके घर में फ्लावर वास भी होता होगा, राइट? तो आप जो भी बहुत ब्यूटीफुल ग्लासेस देखते होंगे, ब्यूटीफुल वॉस देखते होंगे, फ्लावर वॉस देखते होंगे, सो यू कैन रिमेम्बर बाय दैट दीज ग्लासेस दे आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज। अब आप ज्वेलरी जो भी देखते हो, राइट, बहुत सारी गोल्ड या फिर डायमंड्स, तो ये सारा आपका क्या है? मिनरल। तो डायमंड्स दे मेक ज्वेलरी। हेमेटाइट कैन बी यूज्ड टू मेक आर्ट। तो लाफिंग बुद्धा का आपने कभी स्टैचू देखा है? अगर आप उस स्टैचू को देखो तो आप देखना कि वो स्टैचू किस चीज से बना है, वो भी एक मिनरल से बना है। और कौन सा मिनरल है? दैट इज द हेमेटाइट। दैट कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट आर्ट, ऑल द स्टैचूज, डिफरेंट थिंग्स। ओके, ऑल्सो मेनी थिंग्स दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ, इन आवर एवरीडे यूज, दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉम आयरन। जैसे आप आयरन जिससे आप प्रेस करते हो अपने कपड़ों को, राइट, तो वो भी आपके मिनरल से बना है। वो आपके आयरन जो आप एक तरीके का मिनरल है, वो इससे बना है। Okay, furthermore we can see that minerals, they are used as fuels. They are also used in industries like iron, aluminium, gold and so on. मतलब ये हम इंडस्ट्रीज, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं, उसमें भी ये सारे मिनरल्स यूज होते हैं। कौन कौन से? तो आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ऑल्सो इट इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, उसमें जो आयरन यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, जो हमारा रहता है। डिफरेंट सब्सटेंस, जो एल्यूमिनियम के प्लेट्स आप देखते होंगे, गोल्ड जो आप देख रहे हो, राइट, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी मिनरल से बनती है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस मिनरल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दी मैनकाइंड। जो हमारे डेली यूज में बहुत सारी चीजें हैं, यानी ये मिनरल्स की वजह से ही तो हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, है ना? सो दिस इज द होल टॉपिक अबाउट मिनरल्स। तो इन शॉर्ट बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इनटू वन फॉर्म टू द अनदर, जिसमें इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, then the metamorphic rocks. Again we talked about the minerals, what are minerals and the uses of minerals and examples of minerals. Okay, तो बच्चों ये जो हमारा chapter 2 है, inside our earth, अब complete हो चुका है। I have covered each and every part. Please go through your NCERT book, chapter number 2, that is inside our earth. You will understand all the concepts, काफी easy तरीके से आपको समझाया गया है, so just go through it. And your next session would be the question answer session. So it is good for you कि आप एक बार chapter पढ़ना, तो आपको easily सब कुछ समझ में आ जाएगा. Okay? So that's all for today. Thank you very much and have a nice day.